संभावनाएं जीवन को बनाती हैं। जहाँ से व्यक्ति सकारात्मक होने की शुरुआत करता है, जब व्यक्ति कर्म पथ पर अग्रसर हो, प्रत्येक क्षण उसको संघर्ष मिल रहे हो और सफलता दूर होती चली जा रही हो, वहाँ पर भी जब वो संभावना को देखने का प्रयास करता है और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है तो फिर वो रोकता नहीं है। मीन राशि के जातक वर्तमान समय अंतराल में कुछ समय के लिए साढ़े साती के प्रथम प्रवास काल के साथ में चलने वाले हैं और चल भी रहे हैं। 12 जुलाई 2022 तक ये क्रम रहेगा, जिसमें जून का महीना शामिल हो जाता है। तो यहाँ जून के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं मासिक राशिफल के माध्यम से सम्मुख निकल कर आ रही है, जिसके माध्यम से कहाँ रुकना है, कहाँ तेज़ रफ्तार के साथ में चलना है, कहाँ लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है और कहाँ जवाब देना है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इंडिकेशंस के बेसिस पर सामने निकल कर आने वाला होता है। प्रथमतया यहाँ हम आपके सम्मुख ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन इस महीने के लिए रख रहे हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ आप देखिएगा कि 21 एवं 22 जून 2022 के साथ में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो मीन राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। मंगल की स्थितियाँ यहाँ राशि भाव के साथ में आत्मविश्वास को बढ़ोतरी देती हुई 27 जून 2022 तक रहेगी। देव गुरु बृहस्पति पूरे ही महीने यहाँ स्वराशि स्थान में ही निरंतर गतिमान है। हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो राहु एवं शुक्र की युति 18 जून 2022 तक बनी रहेगी, जहाँ शुक्र लक्षाधिपति योग को निर्मित तो कर रहे हैं, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि एक तरह से यहाँ पर अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होगी। शुक्र और राहु पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। राहु की स्थितियाँ यहाँ वाणी में रिएक्शंस लेकर आ सकती है, तो शुक्र व्यंग्यात्मक शैली देते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास करें। इसकी डिटेल्स जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो हम भाव विशेष के साथ में लेंगे। वहीं जो पराक्रम भाव है बुध पूरे ही महीने वृषभ राशि स्थान में ही, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियों को साढ़े साती के प्रथम प्रवास काल के बावजूद भी बेहतर परिणामों के साथ में देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पराक्रम भाव में निरंतर वृद्धि देने वाले होंगे। और वहीं पर 15 जून 2022 तक इनकी स्थितियाँ वृषभ राशि स्थान में, उसके बाद हृदय भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्यदेव प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। एक तरह से षष्ठेश पहले पराक्रम में फिर चतुर्थ में रहने वाले होंगे। राहु से सप्तम भाव में यहाँ केतु की स्थितियाँ निरंतर गतिमान है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो शनिदेव का प्रभाव है वो 5 जून 2022 के बाद से ही वक्रगत आधार को प्राप्त कर चुका होगा। तो ये एक व्यवस्थित क्रम है जो इस नवग्रही व्यवस्था का सम्मुख निकल कर आता है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जहाँ कार्यों में रुकावट आई, परंतु फिर भी हमको मालूम था कि ये समय कुछ इसी तरह की स्थितियों को दर्शा रहा है। हमको रुकना और थकना नहीं है, हम सतत संघर्षशील रहने वाले होंगे। वहाँ जो आप अपनी स्थितियों को लेकर चलेंगे, एक पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, आपके लिए कोई भी प्लेस चेंज की अप्रोच सामने आ रही है, ऑन साइट का बेस सामने आ रहा है, व्यापार में कोई भी डील सम्मुख है, ये सारे ही उदाहरण हैं जो कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। इनमें से आपको कहीं पर भी थोड़ा सा डिले मिलता है तो स्वयं को फ्रस्ट्रेट करने की पोजीशंस में आप बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा डिले दे सकता है। वहाँ कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इंतज़ार भी करना रहेगा। जो एग्जिस्टिंग वर्किंग बेस है वहाँ पर प्रयत्न भी करना रहेगा। और आप यहाँ जो धैर्य की परीक्षा में स्वयं को पास करवा के आगे बढ़ते हैं, तो ये समय विशेष भी आपके लिए बेहतर परिणामों को सामने लेकर आने वाला होगा। यहाँ फैक्चुअल बेस पर बहुत ज़्यादा चलिएगा। कोई भी व्यापारिक स्तर के ऊपर चर्चा चल रही है, आपसे कोई भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहाँ कोई भी वेग अप्रोच नहीं है, आप बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में हैं। ये इस तरह से है, वो कार्य इस तरह से होगा, ये प्रक्रिया के साथ में हम चलने वाले होंगे। ये एक आधार अपनाएं। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि जो यहाँ पर आप मेडिकल फील्ड के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में अपनी इंटेलिजेंस को रखते हैं और वहाँ जॉब से हटकर बिजनेस
बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में हैं, लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं दी, अब चाहते हैं कि किसी ऐसे स्थान पर क्लिनिक को एस्टेब्लिश किया जाए जहां से अर्थ प्रयोजन और सेवार्थ प्रस्थान दोनों ही काम एक साथ में चलते चले जाएं। बुनियादी स्तर पर लिए गए ऐसे निर्णय भले ही शुरुआत में संघर्ष देने वाले हों, परंतु साढ़े साथी के क्रम में जब भी कोई नींव लगती है और व्यक्ति वहां स्वयं को यह बताए कि हमने वर्षों के लिए यह कार्य किया है, आज और कल परिणाम की कोई भी अपेक्षा नहीं है, आशातीत स्तर पर व्यक्ति मन को ऐसी मजबूती देने वाला होता है जहां से वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपकी जो विश्लेषण की ताकत है वो बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। देखिए यहाँ लक्षाधिपति योग बन रहा है, इस वजह से धनागमन तीव्रता के साथ में है। तो वहीं पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी द्वितीय भाव पर है। तीसरी दृष्टि हालांकि बेहतर, परंतु दूसरे आधार पर अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए शनिदेव ऐसे खर्चे मन के भीतर से निकलकर सामने आ सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैसिनेशंस के साथ में चल रहे हैं। लोगों से जीवन को कंपेयर किया और वहां से खर्चे लेकर आ गए, लोगों के लाइफस्टाइल को देखा, स्वयं जिस लाइफस्टाइल में प्रसन्नचित्त थे उसको अब हमने एग्जेजुरेट करने का कार्य कर दिया और वहीं से स्वयं को तथाकथित तौर पर आर्थिक स्थितियों के साथ में तनाव भी दिया। ऐसी स्थितियों से इस समय में समग्र तौर पर आपको संभल कर चलने की पूरी जरूरत है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे, आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि वाणी जितना नियंत्रित रहती है, प्रत्येक दिन खुद को इन 30 दिनों में ये कहने की आवश्यकता रहेंगी कि आज जो भी हम कहेंगे उसके पीछे तथ्य होंगे, जो भी हम कहेंगे उसकी टोन में यहाँ पूरे तरीके से एक सॉफ्टनेस बनी रहेगी, कहीं पर भी हम हार्श वर्ड्स को लेकर चलने वाले नहीं होंगे। इस एक बात को अपने साथ में आप ज़रूर जोड़िएगा। वहीं जो कई बार हम यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली के साथ चलते हैं, किसी व्यक्ति से रुपए पैसे की दरकार थी जो हमने ही उसको एक तरह से दिए थे मदद के रूप में या व्यापारिक स्तर के रूप में, परंतु आज वहाँ से आनाकानी आ रही है। हम व्यंग्यात्मक शैली के साथ चलते हैं और संबंधों को बिगाड़ बैठते हैं। ऐसी स्थितियों से इस महीने संभलने की ज़रूरत रहेगी। संबंधों को भी संभालना यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कंटेम्प्ररी बेसिस के साथ में रिएक्टिव होने से बचिएगा, तो ये समय विशेष बहुत कुछ देने वाला हो सकता है। हालांकि अर्थतंत्र में गति शुक्र की वजह से आपके साथ बनी हुई है। शुक्र जब भी द्वितीय भाव के साथ में रुपए पैसे में वृद्धि देते हैं, संबंधों में कहीं न कहीं कमी देने की शुरुआत करते हैं, लोगों को लगने लगता है कि अब ये व्यक्ति रुपए पैसे वाला हो गया है, इससे दूरी बनाकर रखो। ऐसी स्थितियों से महीने आप जरूर संभलें। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। जब भी सूर्यदेव पराक्रम भाव के साथ में अपनी स्थितियों को लेकर चलते हैं और पारे की प्रकृति ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह बुध के साथ में होते हैं, जहां बुधादित्य योग निर्मित होता है, एक मूल मंत्र अपने साथ में बनाकर जरूर रखना चाहिए कि आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में एक्टिव नहीं थे। मन के भीतर ये बात बारंबार आ रही थी कि बिजनेस को एक तरह से पैरेलल अप्रोच में चलने देते हैं, गृहस्थ को और मित्रों को कहते हैं वो संभाले, हम एक बार घर परिवार की स्थितियों को यहाँ संभालने के लिए पुनः नौकरी की तरफ जाते हैं। यहाँ कई बार प्रश्न उठता है कि इतने लंबे समय का हमारे साथ में दुराव आ गया है, पुनः एक्टिव कैसे होंगे। सूर्य की स्थितियाँ व्यक्ति को व्यवस्थित क्रम के साथ लेकर चलने वाली होती है, इसी वजह से वहाँ से जुड़कर आगे बढ़ना आपके लिए अतीब आवश्यक है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस अंतराल में चलते हुए आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज बेटरमेंट के मूड के साथ रहेंगे। हालांकि मन के भीतर कई बार आकस्मिक निराशाएं आने वाली होंगी, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, उन सभी से दूर रहने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं आप ये भी देखें कि महत्वाकांक्षाएं अपनी ड्राइविंग फोर्स के साथ में रहने वाली होगी। उन्हीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर सवार होकर आप अपने लिए कर्मशीलता के आधार को भी अपनाएंगे और आकस्मिक निराशाओं से दूर भी हटते चले जाएंगे। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन लंबे समय से थी, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या करें, अब हम जाते हैं परिवर्तन की ओर। भले ही कंफर्ट जोन का घेरा टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जीवन को एक बार आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कई बार सिर्फ और सिर्फ हम अपेक्षाएं करके जीवन को देखते हैं
और उन अपेक्षाओं के साथ में कहीं जीवन बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचता नहीं है। उस घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेंगी। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप अपना कर चलिएगा और हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं चतुर्थ भाव की ओर। तो आप ये देखें, चतुर्थेश होकर बुध की स्थितियां स्वयं से द्वादश और 15 जून के बाद सूर्यदेव स्वयं चतुर्थ भाव में रहने वाले 15 जून 2022 अप टू 30 जून 2022 वो टाइम है जहां पर हृदय संबंधी रोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। एंजाइटी ड्रिवन इश्यूज सामने आ सकते हैं। कामकाज के अंदर थोड़ी सी गफलत सामने आई, गलतियां हुई और लगने लगा अब क्या होगा, कोई और ले ऑफ जैसी पोजीशन तो सामने निकल कर नहीं आ जाएगी, कहीं हमको स्थान परिवर्तन की ओर एब्रप्ट बेसिस के साथ में भेजा तो नहीं जाएगा। ऐसी स्थितियों से इस महीने स्वयं को संभालने की पूरी आवश्यकता है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि 15 जून के बाद अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर आप काफ़ी हद तक संभलें। तो वहीं एक बात ज़रूर है, कई बार व्यक्ति को भय भी भगाता है। सूर्यदेव जब चतुर्थ भाव में होंगे, एंग्जाइटी रहेगी। बुध के राशि स्थान में, मित्र राशि स्थान में सूर्यदेव रहेंगे, सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उसकी वजह से सूर्यदेव की स्थितियां भागदौड़ करवाएंगी और उसमें कमी के आधार भी बनने वाले हो सकते हैं। वजह यह है कि षष्ठेश हैं सूर्यदेव। इस एक बात को अपने साथ आप ज़रूर अपनाइएगा और अपने साथ व्यवस्थित तौर पर उस क्रम को रखिएगा भी ज़रूर। वाहन संबंधी कामकाज में धीमापन रखें। भूमि संबंधित कामकाज में जो भी निर्णय लेने हैं उसमें फ़ायदे में थोड़ी सी भी कमी आने वाली नहीं हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा, अन्यथा जुलाई तक रोका जा सकता है। पंचम की स्थितियों की हम चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति 5वीं अमृतमयी दृष्टि से अपने कारक भाव को, अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले। जहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपने कैलकुलेशंस को एस्टेब्लिश किया, वहीं पर इस समय विशेष ने आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने का कार्य कर दिया। ये एक आधार यहाँ सम्मुख नज़र आता है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो एजुकेशन के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, वहाँ गतिमान होने वाले हो सकते हैं। समग्र क्रम के साथ में चलते हुए ये समय अंतराल आपको कहीं ना कहीं संबंधों के साथ में, कोई भी रिलेशन में आप चल रहे हैं, प्रगाढ़ता देने वाला होगा। लिटरेचर संबंधी एजुकेशन, टेक्निकल फील्ड संबंधी एजुकेशन, जुडिशियरी संबंधी एजुकेशन के बेस के साथ में ये समय आपके लिए व्यवस्थित व्यवस्थाओं को सम्मुख रख रहा है, जिसके साथ में आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आप ये भी देखें कि यहाँ जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आप पुनः अपनी सर्विसेज को कुछ समय के लिए रिज्यूम करना चाहते हैं, जो मन के भीतर एक तरह से प्रसन्नचित्त आधार बने हुए हैं उसको लेकर चलना चाहते हैं, तो वो भावनाएं भी यहाँ बलवती तौर पर आपके साथ में चलने वाली रहेंगी। क्षमताएं आपके जीवन का एक प्रमुख परिचय है जो आपके साथ साथ चलती चली जा रही हैं। वहीं हम चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। तो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर सूर्यदेव की स्थितियां जो पहले पराक्रम में रहेगी और उसके बाद चतुर्थ भाव में रहने वाली होगी, ये स्पष्ट दृष्टिकोण सामने नजर आने वाला हो जाता है कि यहाँ जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स लंबे समय से चल रही थी, वहाँ काफ़ी हद तक नियंत्रण आपके साथ में आने वाले हो सकते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि शत्रुओं से कहीं ना कहीं रिएक्शन सामने रहेंगे, उनसे आप संभलिएगा। कहीं पर भी वहाँ से बिगाड़ नहीं है। शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ पिता के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। इसी वजह से व्यवस्थित क्रम में वो स्थितियां आपके लिए दुराव नहीं लेकर आ रही है, परंतु फिर भी प्रत्येक बात को अपने साथ जोड़ने से आप बचिएगा। और वहीं फाइनेंशियल बर्डन के जो बेस कम करने होते हैं, वो चिंता लगातार साथ में रहेगी। परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर रहती हुई इन चिंताओं से आपको स्वयं को जोड़ना चाहिए, जिससे कि आप आगे आने वाले समय को व्यवस्थित करते चले जाएं। सप्तम भाव, सप्तमेश यहाँ पराक्रम भाव में है। बुध की ऐसी स्थितियां गृहस्थ जीवन के साथ में कई बार व्यक्ति को इंस्टेंट कॉन्ट्राडिक्शंस देने वाली होती है, उससे इस महीने आप संभलें। कई बार छोटी छोटी बातें सेपरेशन तक पोजीशंस को लेकर चलने लगती है, वहाँ से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। सूर्यदेव की स्थितियाँ साथ में है और ज़्यादा डोमिनेट करने वाली अप्रोच से बचिएगा। बिजनेस के पोजीशंस में बड़े निर्णय यहाँ स्वागत योग्य रहेंगे। आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके की परिणाम की अपेक्षा करके चलने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में इस टाइम को एक पॉजिटिव अप्रोच में देखा जा सकता है। वहीं हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश होकर शुक्र जो यहाँ द्वितीय भाव के साथ में चलायमान है, इस एक बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के सिरे भी हैं, व्यवस्थित स्तर पर खर्चे भी हैं। पुराने कोई भी संबंध जीवन के भीतर रहे थे, वो पुनः उजागर होने की शुरुआत होती है और वहीं से आप स्वयं को रिएक्टिव कर देते हैं।
उससे पूर्णतया संभल कर आप चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कहीं न कहीं आपके लिए ये समय अंतराल एक पॉजिटिव नोट को सामने रखता चला जाएगा, परंतु उसके साथ में ही देरी यहाँ सम्मुख रहने वाली होगी। इसी वजह से खुद को वहाँ पर भी आप रिएक्टिव करने से बचिएगा। हम यहाँ भाग्य भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि भाग्येश नवम पंचम बनाते हुए यहाँ एक तरह से यहाँ अपनी पोजीशंस को राशि भाव में रखने वाले होंगे। ये आपके लिए ऊर्जा का एक प्रमुख आधार है। इस बात पर भी आप गौर करते चले जाएं कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं आकस्मिक तौर पर भाग्य का सहयोग रहेगा। हायर एजुकेशंस में खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेडिकल फील्ड में सुपर स्पेशलाइजेशन जैसे किसी भी पोजीशन को आप अपनाना चाहते हैं। टेक्निकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की कोई अन्य विधा, उसके साथ में खुद को एजुकेशन की तरफ लेकर चलना हितकामी रहेगा। अपडेट करना और अपग्रेड करके जीवन को देखना, ये दो मूल मंत्र आप बनाकर रखिएगा। दर्शन यहाँ जीवन को कहीं ना कहीं ताकत देता चला जा रहा है। दशम भाव दशमेश होकर जो यहाँ पर स्थितियाँ, दो बात पर आप गौर कीजिएगा कि एक तो जो दशमेश बृहस्पति राशि भाव में मंगल के साथ हैं और पुनः जो एक तरह से शुक्र से नवम पंचम बन रहा है, इसी वजह से ऐसी पोजीशंस के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं ना कहीं कर्म व्यवस्थित गति को देता चला जाएगा। कार्यों में आप अड़िग रहिएगा अपने साथ में, इस कार्य को इस तरह से करना है, यहाँ से हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होंगे। इस गति को अपने साथ में आप चक्रीय आधार पर बनाकर रखें। चेंजेस कर रहे हैं तो चेंजेस के साथ में काफ़ी हद तक आपको स्वयं को ये बताना होगा कि लोग विद्रोह करने के लिए तैयार खड़े हैं, परंतु हम इधर उधर होने वाले नहीं होंगे। इस एक बात को अपने साथ आत्मसात करके रखिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ आप जितना व्यवस्थित होंगे उतना ही आगे के परिणामों के साथ में बेटरमेंट के लेवल को लेकर चलते चले जाएंगे। पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने से बचें। तो वहीं पर एक कार्य चल रहा है, दूसरे कार्य की व्यवस्थाओं को जीवन के भीतर देखना है, तो वहाँ पर भी किस तरह की कैलकुलेटिव बेस को हम सामने रखेंगे, ये एक बात अपनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। लाभ भाव लाभेश होकर शनिदेव द्वादश भाव के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है, तो वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में ये समय इतना व्यवस्थित नहीं है। कहीं ना कहीं खर्चे सामने होंगे, कार्यों में डिले आ सकते हैं। प्रमुखतया यहाँ शुरुआत की जा सकती है, परंतु कार्यों में जो डिले की अप्रोच होती है उससे पूर्णतया स्वयं को आप संभालिएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर करने वाले रहें कि जो लोग अभी तक आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे, वो अभी भी आपसे कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास करना ठीक नहीं। द्वादश भाव में शनिदेव की स्थितियां हैं, इसी वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने वाले हों। आकस्मिक निर्णय के सरोकार अपने साथ नहीं रखें। अड़िग रहना यहाँ गलत फहमियों को जन्म देने जैसा हो सकता है। और वहीं आप ये भी देखें कि विदेश संबंधी कार्यों में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद परिणामों की स्थितियां सामने रहेंगी। द्वादश के साथ जो संबंध षष्ठ भाव का जुड़ा हुआ है सातवीं दृष्टि से, यही कहना चाहेंगे कि गैस्ट्रिक ट्रबल से इस महीने आप सावधान जरूर रहें। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।